हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि दीपावली के त्योहार के बाद से ही यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए लग जाना है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से अपने त्योहार को एंजॉय किया होगा। चलिए अब देर न करते हुए मेंस की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं, और वो कौन सी रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका मेंस एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। तीन प्रमुख रणनीति जो मेरे दिमाग में आई है और जो मैंने दिल्ली में तैयारी करने के दौरान सीखा था, और जो मैंने अभी मेंस दिया भी है और उस दौरान मैंने अभ्यास किया है और सीखा है कि ये रणनीति आपके लिए कारगर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2025 की बात करें तो सबसे पहले तीन प्रमुख बिंदुओं पर हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंठस्थ कर लेना है। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए सिलेबस को याद करना और पॉइंट टू पॉइंट उसको याद करके रखना, ठीक है, दिमाग में रखना, वो बेहद जरूरी होता है। क्योंकि यूपीपीसीएस अगर पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यू के प्रत्येक प्रश्न की अगर बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि सिलेबस के प्रत्येक खंड से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस याद कर लेना है। सिलेबस के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमें 8 प्रश्न पत्र दिखाएगा। 8 प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि 2 प्रश्न पत्र ऐसे होंगे जो आपके अनिवार्य होते हैं, और 2 प्रश्न पत्र में एक पहला प्रश्न पत्र आपका एस्से का हो जाएगा जो 150 मार्क्स का आता है। दूसरा प्रश्न पत्र आपका हिंदी का जो 150 मार्क्स का आता है, और दोनों के लिए टाइम आपका 3-3 घंटे दिया रहता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो तीसरा प्रश्न पत्र आप देखेंगे कि जो सामान्य अध्ययन का है वो प्रश्न पत्र 1 होता है, और पेपर के क्रम में आप देखेंगे तीसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, प्रश्न पत्र 1 होता है, 200 मार्क्स का ये आता है। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे कि जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 है वो भी 200 मार्क्स का, और शेष जो प्रश्न पत्र आपके बचे हुए हैं पेपर 3 और 4 ये भी 200 मार्क्स का आता है। 7 और 8 यानी सामान्य अध्ययन की बात करें तो पेपर 6 और 5 और 6 की बात करें तो यूपी स्पेशल का पेपर रहता है, इसमें 200 मार्क्स का पेपर ये होता है। ठीक है, तो आप टोटल पेपर की बात करें तो टोटल आपके 8 प्रश्न पत्र होते हैं। 8 में तो जो है 2 प्रश्न पत्र ऐसे होते हैं जो 150 मार्क्स के होते हैं, 300 नंबर का ये हो गया, और 6 प्रश्न पत्र जो आते हैं वो आपके 200 मार्क्स के होते हैं, तो 1200 ये हो गया। टोटल आपका जो रिटन होता है, लिखित एग्जाम होता है, वो 1500 मार्क्स का होता है। ठीक है, और फिर आपको पता है कि तीसरा चरण जो होता है वो इंटरव्यू का होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल 1600 नंबर पर आपकी किस्मत का खेल जो है होता है। किस्मत आपकी लिखी जाती है, 1600 में आपके कितने नंबर आते हैं उससे आपकी मेरिट बनती है और उससे आपकी रैंक डिसाइड होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिलेबस के साथ साथ मैंने जैसा कि आपको बताया पीवाईक्यू, आपको 7 से 8 वर्ष का पीवाईक्यू देखना। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंठस्थ कर लेना है। सिलेबस के बाद में पीवाईक्यू 7 से 8 वर्ष का देखना है और अनुमान लगाना है कि कैसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू का काफी ज्यादा रोल होता है मेंस एग्जामिनेशन में। आप अगर कोई भी टॉपिक देखेंगे तो मान लीजिए जैसे भू भौतिकी घटनाएं, भूगोल से पूछ लिया कि भाई भूकंप पूछा है, ठीक है, 2024 में, तो आगामी 2025 के एग्जामिनेशन में ज्वालामुखी भी पूछ सकता है, सुनामी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सिलेबस अगर आपको कंठस्थ रहेगा तो आप बेहतरीन तरीके से जो है चीजें आगे कर पाएंगे। फिर तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि प्रैक्टिस सेट। अगर किसी भी कोचिंग, नियरेस्ट कोचिंग कोई है या ऑनलाइन कोई कोचिंग आपको जो ठीक लगे उसका आप सभी लोग मॉक टेस्ट ले लीजिए मेंस के लिए, और उसको लगातार आप लोग करते रहिए, और जितना हो सके, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। मेंस में ये कहा जाता है कि जितना हाथ सुझाएंगे उतना बेहतरीन तरीके से एग्जामिनेशन में आप जो है क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। कम समय में आप जो है ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ अटेंड कर पाएंगे क्वेश्चन को। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए जो 3 प्रमुख बातें हैं वो यही हैं। पहला सिलेबस है, दूसरा पीवाईक्यू है, और तीसरा प्रैक्टिस पेपर है। जितना ढंग से आप इसको तैयार कर पाए उतने ही बेहतरीन तरीके से आपका मेंस हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको मैंने बता दिया कि मेंस कैसे करना है, ये ओवरव्यू आपकी रणनीति हो गया। कल से हम लोग पेपर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एथिक्स का पेपर जो है काफी हिंदी माध्यम के लिए काफी आप देखेंगे मार्केबल होता है। अगर आप बेहतरीन तरीके से एथिक्स का पेपर तैयार करते हैं तो उसमें अच्छे नंबर भी आपको मिलते हैं। 100 या 110 नंबर के आसपास आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से काम करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर 4 से कल हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग पेपर 4 से स्टार्ट करेंगे, और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी लोग मेंस में पार्टिसिपेट करिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।